मसीह की जलाली व बरकत और मीठे नाम में आप सबको सलाम। आज हम आपके सामने खुदावन का कलाम जो है वो पेश करेंगे और मैं ईमान रखती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन की हजूरी में झुकें और छोटी सी दुआ करें कि खुदा जो आज हम कलाम करने वाले हैं उस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। अब आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी। तो खुदा दुआ करती हूँ आज के इस मुबारक कलाम के लिए खुदा, जो हम तेरी कलाम को, तेरी मीठी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। तो खुदा जितने लोग इस कलाम को सुने वो बरकत पाएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ज़िंदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। सो आए मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब और इसकी 41 आयत। और मैं भाई से दरख्वास्त करूंगी कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। हालेलुया, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख से तो शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हमने इस आयत पर गौर करना है। हमने इस आयत को पहले बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या हमने इस आयत को सुना है, पढ़ा है, तो क्या हमने कभी इस पर गौर किया है? आज हमें इस आयत पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा इस कलाम के वसीला से, इस आयत के वसीला से हमसे क्या कलाम करता है या खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा हमें इस आयत से समझाने की कोशिश कर रहा है, हमें एहसास दिला रहा है कि हमें पहले अपने हाल पर गौर करना है कि हम किस हालत में हैं, हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें खुदा बताता है कि पहले तू अपने हाल पर गौर कर, फिर तू अपने भाई को देख के वो क्या करता है। सो मैं चाहूँगी कि भाई इस टॉपिक पे हमसे कुछ बातें शेयर करें और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करें कि वो इस टॉपिक पे, इस खुदा के कलाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हमारे अजीज़ों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी भाई। अजीज़ों, मेरा नाम मुबशर वकार मसीह है और हम जानते हैं कि खुदा हक है और उसने जो कुछ भी कहा हमारी भलाई के लिए कहा, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करते हैं। और उसने हमसे कहा कि तू जो अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और तुझे अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता, तो मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि ऐब हर एक में होते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी नेकोकार नहीं है, और हर किसी शख्स में कोई ना कोई ऐब और कोई ना कोई कमजोरी और कोई ना कोई गुनाह होता है। और हमारे खुदा ने हमें उस वक़्त कबूल किया जब हम ऐबों से भरे हुए थे, जब हम गुनाहों से भरे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी हम पर हमारे ऐब जाहिर ना किए। बाइबल में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और गुनाहगारों को नजात देने आया। यीशु मसीह ने गुनाहगारों को कबूल किया, और हम अगर यीशु के शागिर्द हैं और हम अपने आप को यीशु मसीह के फॉलोअर कहते हैं, तो यीशु तो गुनाहगारों को कबूल करता है। वो गुनाहगारों को पर उंगली नहीं उठाता बल्कि उनको गले से लगाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम गुनाहगारों को रद्द कर रहे हैं तो याद रखें हम यीशु से प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु ने गुनाहगारों को कबूल किया है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि गुनाहगारों को कबूल करें, यीशु की तरह मोहब्बत करें
और गुनाह हम में भी हैं। याद रखें कि अगर हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं तो ऐब दूसरों में है तो ऐब हम में भी है। अगर हम दूसरों पर उंगलियां उठाएंगे तो याद रखें कि दूसरे हम पर भी उंगलियां उठाएंगे। हमें कबूल करना है जिस तरह खुदा ने हमें कबूल किया। और मेरे अजीजों, अगर हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे तो हम कभी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक वाक़या हुआ कि एक किसी मुल्क में तीन कौमों को उन्होंने किसी गड्ढे में फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ये जो कौम है इसके ऊपर भी इसे भी कुएं में फेंको और इसके ऊपर ढक्कन दे दो। और एक और कौम थी, उन्होंने कहा इस कुएं को भी फेंको और इस कुएं के ऊपर भी ढक्कन दे दो। और उन्होंने कुएं को बंद कर दिया। लेकिन जब क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने उस कुएं में फेंका तो उन्होंने कहा इस कुएं के ऊपर ढक्कन नहीं देना। तो उन्होंने कहा अगर दूसरी कौमें निकल जाएंगी तो ये भी निकल जाएंगी। उसने कहा ये लोग कभी नहीं निकल सकते। क्यों? कि ये एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को लेट डाउन करेंगे और ये इस कुएं से कभी नहीं निकल सकते। मेरे अजीजों, हम वो वाले मसीह नहीं हैं, हम जिंदा खुदा के मसीह हैं जो लोगों को प्रमोट करते हैं, जो लोगों को उठाते हैं और जो लोगों की मदद करते हैं। हमें दूसरों को लेट डाउन नहीं करना और दूसरों को नेग्लेक्ट नहीं करना, बल्कि यीशु ने हमें तालीम दी है कि आप जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। तो मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि अगर आप किसी शख्स के बारे 4 बुरी बातें कहते हैं तो खुदारा ऐसा करना बंद करें। आप कम से कम 2 अल्फाज उसके लिए बरकत के निकालें। आप बुरा बोलते हैं, इससे आप अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। और बाइबल में लिखा है कि तेरा कलाम कभी बेअसर ना लौटेगा। हमारे मुंह के अंदर खुदा का कलाम है और जब हम खुदा के कलाम को लोगों की जिंदगियों पर बोलेंगे तो वो ज़रूर उनकी ज़िंदगियों पर और हमारी ज़िंदगियों पर असर अंदाज होगा और खुदा हमें बरकत देगा। जी भाई, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद ने बहुत ब्लेस किया आपको, खुदावंद इसी तरह और ज़्यादा आपको बरकत दे। भाई ने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर की हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई की एक बात जो है वो मुझे बहुत पसंद आई है कि भाई ने कहा कि जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो वो एक उंगली तो हम किसी की तरफ उठाते हैं लेकिन बाकी जो उंगलियां होती हैं वो हमारी तरफ होती हैं। हम खुद एक उंगली दूसरों पे उठाते हैं लेकिन बाकी जो उंगलियां हमारी होती हैं वो हमारी तरफ उठ रही होती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि पहले हम अपनी हालत पर गौर करें, क्या हम सही हैं। अगर हम सही हैं तो हम दूसरों को तलकीन कर सकते हैं कि आप ऐसा करें। अगर हम गाली देते हैं तो हम दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आप गाली ना दो। अगर हम दुआ नहीं करते तो हम किसी को ये तलकीन नहीं कर सकते कि आप दुआ करें या बाइबल पढ़ें। तो इसीलिए हमें चाहिए कि पहले हम अपने हालत पर गौर करें, अपने आप को खुदावंद के सपोर्ट करें। और अगर हम अच्छे हैं तो फिर हमें ये चाहिए कि हम दूसरों को कहें कि ये अच्छा है। हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। और आजकल जो बात हमारे माशरे में पाई जाती है कि अगर हम में कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है या कोई किसी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, ख्वाह वो किसी शोबे में जा रहा है, ख्वाह वो खुदावंद की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे जो माशरे के लोग होते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो सबसे पहले उस पर उंगली उठाते हैं कि नहीं तुम पहले ये थे अब तुम ये कर रहे हो, पहले तुम ये थे अब तुम ये कर रहे हो। लेकिन हमें उनकी बातों पर गौर भी नहीं करना। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि आप खुदारा ऐसे ना करें। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको इस तरह की बातें करके उनको हर्ट ना करें, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको ख़त्म ना करें। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को लेट डाउन ना करें बल्कि उनको अपलिफ्ट करें ताकि वो खुदा के साथ चले, वो जिस मंजिल पर जा रहे हैं वो उसमें आगे बढ़े ताकि खुदा उसको बरकत दे। हो सकता है कि वो जो काम करने जा रहे हैं उसके वसीला से खुदा हमें भी बरकत दे। तो हमें चाहिए कि हम उनको प्रमोट करें, उनका कॉन्फिडेंस बने, उनके साथ चलें, ना कि हम उनकी टांग खींचें। तो खुदावंद जो हमारा खुदा है वो मोहब्बत का खुदा है। खुदा हमें मोहब्बत सिखाता है और हम मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और बाइबल बयान करती है कि तुम अगर अपने लोगों में से या किसी के गुनाहों पर पर्दा डालते हो तो तुम में जो मोहब्बत है वो बढ़ती है।
तो हमें दूसरों की ऐब जोई नहीं करनी चाहिए। ये जो आयत है ये ऐब जोई से रिलेटेड है कि हमें दूसरों के लिए नुकसान का बायस नहीं बनना, बल्कि उनके लिए दुआ करनी है। अगर आप किसी का गुनाह सामने उसके रख रहे हैं तो आप खुद भी सोचें कि क्या मैं इस गुनाह में मुतमिला हूँ, क्या मैं ये गुनाह छोड़ चुका हूँ जो मैं इसको कह रहा हूँ कि लाम ये गुनाह तू क्यों कर रहा है, या तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए या वैसे नहीं करना चाहिए। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है और वो हमें मोहब्बत सिखाता है। हमें मोहब्बत के साथ रहना है और लोगों को सिखाना है कि वो आगे बढ़े, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना है, लोगों को खुदा की तरफ लेके आना है। ना कि ये करें कि अगर कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसकी बुराइयां लाकर उसके सामने रख दें, बल्कि हमें उसके साथ चलना है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। और अगर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो आजकल की यूथ है, आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुदा में बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़रूरी पास्टर बने या आप ज़रूरी खुदा के साथ चलें। मैं ये कहूँगी कि आप खुदा के साथ चलें, खुदा से मोहब्बत करें। लेकिन अगर आप किसी और शोबे में जा रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को खुदावंद के हजूर में लेके आएँ। सबसे पहले अपने आप को खुदावंद के हजूर सिलेंडर करें और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदा से कहें कि खुदा, मैं अपने आप को तेरे हजूर में लेके आता हूँ, तेरे कोहे कलवरी के नीचे ले आता हूँ कि खुदा तू मेरे साथ हो। क्योंकि हमारा खुदा कहता है कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। और आप खुदा के साथ चलें। और एक और बात कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो, तो बहरे हो जाएं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही बहरे हो जाएं, आप किसी की बात को ही ना सुनें, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, आपकी राह में रुकावट बन रहे हैं या आपको तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, आप उनकी बातों को ना सुने, बल्कि जो आपका एम है उस पर फोकस करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और खुदावंद के हजूर में आए। लोगों की बातों को ना सुने, क्योंकि हम लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, और ना ही जो अंबिया थे, जो खुदा के रसूल थे, वो लोगों की बातों को नहीं सुनते थे। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि जितने भी नौजवान बेटे और बेटियाँ हैं, जितने भी नौजवान हैं, हमारी यूथ है, उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को ना देखें, आप ये ना सोचें कि फ़लाँ मुझे क्या कह रहा है, फ़लाँ मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि ये लोग हैं, ये कुछ भी सोच सकते हैं। आप कुछ भी करेंगे, ये आप पे उंगलियां उठाएंगे, ये आपको बातें करेंगे, लेकिन आपको अपने एम से नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, आपको खुदा के साथ चलना है। क्योंकि हमारा जो कलाम है ये हमें मोहब्बत सिखाता है, ये हमें आगे बढ़ना सिखाता है, और खुदा का कलाम जो है ये हमारी रोज़ की रोटी है, ये हमारी रूहानी खुराक है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप जिस्मानी खुराक लेते हैं तो आप रूहानी खुराक को भी लें। आप रोज़ बाइबल पढ़ें, खुदावंद को टाइम दें और खुदा के साथ चलें। तो मैं ईमान रखती हूँ कि आपका जो खुदा है आपको सरफराज करेगा, क्योंकि हमारा खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। खुदा ने हमसे इसलिए मोहब्बत नहीं की कि हम लोगों को लेट डाउन करें, हम लोगों को बातें करें, उनके ऐप जो हैं वो लोगों के सामने जाहिर करें, बल्कि खुदा ने हमसे इसलिए मोहब्बत की है ताकि हम भी मोहब्बत करें, लोगों को खुदा के पास लेके आएँ और उनके साथ जो है मोहब्बत के साथ पेश आएँ। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, बहन ने बहुत अच्छा कलाम हमसे शेयर किया है, यकीनन हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। और आए हम कलाम की शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तू आज हम कलाम हुआ है, तूने हमसे कलाम किया है कि हम दूसरों की ऐब जोई ही ना करते रहें, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों को बरकत दें, और हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें। और यीशु ने कहा
दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा। जब हम दूसरों को बरकत देंगे तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा, और जब हम दूसरों को लेट डाउन करेंगे तो खुदा हमें लेट डाउन करेगा। और जब हम दूसरों के ऐब निकालेंगे तो जाने कि खुदा से हमारे ऐब नहीं छुपे और खुदा हमारे ऐब निकालेगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे ऐबों पर पर्दा डाले तो फिर हम भी दूसरों की ऐब जोई करने के बजाय दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना सीखें। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरी आवाज़ के लिए। आज हम तौबा करते हैं कि हम किसी की ऐब जोई नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को बरकत देंगे। बाप, तेरे नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सो अज़ीज़ों, खुदावन आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, आपकी ज़िंदगी को बदले और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन।